हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस इंडियन स्टेट ने इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री लॉन्च किया है? द आंसर इज डी, मध्य प्रदेश। इस एकेडमी का नाम होगा एमपी स्टेट एस्पोर्ट्स एकेडमी। इस एकेडमी का पर्पस है उन यंग एस्पोर्ट प्लेयर्स को एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि वो अपने गेम को प्रोफेशनल लेवल का बना सकें। रिसेंटली एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एस्पोर्ट्स सेक्टर्स को इंटीग्रेट किया गया है एज अ मेडल स्पॉट एंड पायलट इवेंट। तो जो स्पोर्ट्स एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में खेले जाएंगे उनके लिए प्लेयर्स को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दिस रीज़न 27 जुलाई से 7 अगस्त तक एमपी में एक स्टेट वाइड एमपी जूनियर एस्पोर्ट्स चैंपियनशिप होगी। इसमें 12 to 17 ईयर्स के जो भी एस्पोर्ट एंथुसियास्ट है दे कैन पार्टिसिपेट। तो जो लोग ऑनलाइन गेमिंग के दीवाने हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? द आंसर इज डी, रतन टाटा। महाराष्ट्र स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण, और उसी की लाइन पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल से उद्योग रत्न अवार्ड शुरू किए हैं और पहला अवार्ड मिला है इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टाटा ग्रुप चेयरमैन रतन टाटा को। ये अवार्ड उन्हें मिला है इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट के लिए। इसके साथ ही रतन टाटा ने हमेशा से ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमेशा ही ध्यान दिया है। टाटा इंडिया में एक ट्रस्टेड ग्रुप है और ये कई तरह के सोशल वर्क भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड की हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है विच इज नाउ इन ऑर्बिट? द आंसर इज सी, जुपिटर 3। हाल ही में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से जुपिटर 3 को स्पेसएक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट ने जुपिटर 3 को जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया है। जुपिटर 3 को बनाया गया है बाय मैक्सर टेक्नोलॉजीज। इट इज़ अ कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसकी वजह से जो नेटवर्किंग सर्विस है उसमें 500 गीगाबिट्स पर सेकेंड कैपेसिटी का इजाफा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई रजिस्ट्री चेन्नई ने हाल ही में कितने राजस्थानी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग ग्रांट किया है? द आंसर इज ए, 4। जस्ट लाइक हॉलमार्क, एफएसएसआई साइन, पेटेंट, जीआई टैग इज ऑल्सो अ साइन जो कि उन प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है which possess special qualities from their origin। लाइक एक स्पेसिफिक रीजन या जोग्राफिकल ओरिजिन है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में उसी एरिया की क्वालिटीज़ स्पेशली होनी चाहिए। इंडिया का पहला जीआई टैग प्रोडक्ट था दार्जिलिंग टी। द नेम इज़ दार्जिलिंग टी बिकॉज ये दार्जिलिंग में पाई जाती है और इसमें वहाँ की क्वालिटीज़ है। इंडिया में कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स के जीआई टैग्स हैं। राजस्थान के जिन 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है दे आर उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट, जोधपुरी बंदेज क्राफ्ट एंड बीकानेर उस्तकला क्राफ्ट। ये सभी राजस्थान की इन सिटीज़ की ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं। अदर देन राजस्थान, गोवा के मनकुरट मैंगो एंड गोवन बेबिनका को भी जीआई टैग मिला है। यूपी के जालेसर धातु शिल्प विच इज़ अ मेटल क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है। सो दीज आर द 7 प्रोडक्ट्स जिन्हें हाल ही में जीआई टैग्स मिले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन सिटी को WHO रिपोर्ट ऑन टोबैको कंट्रोल में एक स्पेशल मेंशन मिला है? द आंसर इज डी, बेंगलुरु। WHO which stands for World Health Organization which is a UN एजेंसी ने हाल ही में ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक की 9th रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट में WHO ने कंट्रीज में जो टोबैको कंट्रोल पे प्रोग्रेस हुई है उसे ट्रैक किया है। ऑल्सो 2008 में एम पावर टेक्निकल पैकेज लॉन्च हुआ था जिसे आज 15 साल हो चुके हैं। इसकी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट WHO रिपोर्ट में बताई गई है। दिस पैकेज वॉज डेवलप्ड टू हेल्प कंट्रीज ताकि वो कंट्रीज WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के डिमांड रिडक्शन मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। दैट मीन्स द फोकस इज ऑन द कंज्यूमर्स को टोबैको कंज्यूम करने से रोकना है, डिस्करेज करना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में 2007 से 2021 के बीच स्मोकिंग डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 22.8% to 17%।
इस रिपोर्ट में बेंगलुरु को मेंशन किया गया है बिकॉज बेंगलुरु में इन 15 ईयर्स में 27% तक स्मोकिंग रिड्यूस हुई है इन पब्लिक एरियाज, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ hundreds of enforcement drives putting up no smoking signs and creating awareness about the effects of smoking and second-hand smoke. Next question, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने हाल ही में इनमें से किस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE के स्टेटस को एलिवेट किया है? द आंसर इज बी, ऑयल इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 मेजर ऑयल सेक्टर कंपनीज के स्टेटस को एलिवेट किया है। वन इज ऑयल इंडिया विच वॉज अर्लियर नवरत्न and now it is under Maharatna category. ONGC, which stands for Oil and Natural Gas Corporation, ONGC Videsh is now in Navratna category. इस elevated status का मतलब है इन कंपनीज में अब ज़्यादा ऑटोनॉमी होगी, they can take decisions on their own regarding investment, joint venture establishments and other financial decisions. CPSCs are government owned Indian establishments, basically government institutions or government companies, which are categorized into 3 categories based on financial autonomy: Maharatna, Navratna and Mini Ratna. Next question, which visa will be issued to foreign nationals who will come to India for treatment under Indian system of medicine? The answer is B, Ayush visa. This visa is introduced by Ministry of Home Affairs. Ayush stands for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy, which is the sum of Indian system of medicine. तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया आता है फॉर ट्रीटमेंट, ही विल बी ग्रांटेड आयुष वीज़ा। इस आयुष वीज़ा का पर्पस है फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना हु विश टू अंडरगो आयुष थेरेपी, थेरेप्यूटिक केयर, वेलनेस एंड योगा इन इंडिया। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म और इंडिया को एज अ वन स्टॉप हील के रूप में प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने कोलैबोरेशन किया है। कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ आर क्वाइट चीप बट वेरी गुड, इसलिए काफ़ी फॉरनर्स इंडिया आते रहते हैं फॉर ट्रीटमेंट अफेयर्स एंड नाउ दे विल कम अंडर आयुष वीज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के पहले मैन्ड मिशन टू एक्सप्लोर द डीप ओशन का नाम इनमें से क्या है? द आंसर इज बी, समुद्रयान मिशन। जैसे चंद्रमा की स्टडी के लिए चंद्रयान प्रोजेक्ट था, उसी प्रकार समुद्र की स्टडी के लिए समुद्रयान प्रोजेक्ट है। इट इज़ पार्ट ऑफ डीप सी मिशन, जो कि सेंटर यानी इंडिया के ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी को सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्ट के तहत सबमर्सिबल व्हीकल कॉल्ड मत्स्य 6000 में 3 लोग ओशन की 6000 मीटर डेप्थ तक जाएंगे एंड दे विल स्टडी द डीप ओशन रिसोर्सेज, उनका बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करेंगे और साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि मरीन इकोसिस्टम को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। दिस वेसल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल बुक निर्णय वुगलकू मरण मिलाई की इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का नाम क्या है? द आंसर इज ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम is the missile man of India. He was the 11th president of India. This book was launched in Rameshwaram, his birthplace. It is launched by Home Minister Amit Shah. इस बुक को लिखा है कलाम साहब की नीस डॉक्टर नजीमा मरायकयार एंड द डिस्टिंग्विश्ड इसरो साइंटिस्ट डॉक्टर YS राजन। ये बुक डॉक्टर कलाम की लाइफ के बारे में बताती है फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टिल हिज लास्ट डेथ ऑन 27 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री की हॉकी टीम ने टॉर्नियो डेल सेंटेनारियो 2023 का टाइटल जीता है? द आंसर इज बी, इंडिया। होस्ट कंट्री स्पेन को हरा करके इस टूर्नामेंट को जीता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। ये चैंपियनशिप खेली गई थी टेरेसा बार्सिलोना स्पेस में। दिस टूर्नामेंट वाज द 100th एनिवर्सरी ऑफ स्पेनिश हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्री 2023 जीता है? द आंसर इज बी, मैक्स वर्स्टैपेन। ये फॉर्मूला 1 कार रेस का वेन्यू था सर्किट दे स्पा फ्रैंकोरचैम्प्स, बेल्जियम, यूरोप। इस साल की 8 में से 6 रेस मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती हैं, विच आर हंगेरियन, ब्रिटिश, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको एंड बहरेन। रिमेनिंग 2 सऊदी अरेबिया एंड अजरबैजान वर वन बाय सर्जियो परेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन डेट्स पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए, 1 to 7 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे एम है टू एम्फेसाइज ऑन रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बेबीज। ब्रेस्ट मिल्क न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बेस्ट फूड है। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बिकॉज इट कंटेन्स फैट, प्रोटीन,
carbohydrates, lactose and human milk oligosaccharides. It has a lot of minerals and vitamins. That is why बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा 6 मंथ्स तक किसी भी प्रकार की फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ ये बच्चों को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है बाय फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये इन्फेंट्स में गट माइक्रोबायोम भी डेवलप करता है। इस साल इस वीक की थीम है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडिया चाबहार डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज बी 31 जुलाई। लास्ट ईयर इस डे की शुरुआत की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इन मुंबई। चाबहार इज द नेम ऑफ अ पोर्ट जो कि लिंक करता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। दैट मीन्स इट कनेक्ट सेंट्रल एशियन मार्केट्स, जिसके वेस्ट पे है कैस्पियन सी, ईस्ट में है चाइना एंड मंगोलिया, साउथ में है अफगानिस्तान एंड ईरान और नॉर्थ में है रशिया। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न ईरान इन द गल्फ ऑफ ओमान। इसे इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने मिलकर के डेवलप किया है टू बूस्ट ट्रेड टाइज अमंग्स देम। चाबहार पोर्ट और यू कैन से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की वजह से इंडिया कैन नाउ बाईपास पाकिस्तान और इंडिया अफगानिस्तान से डायरेक्टली सी लैंड रूट से कनेक्ट हुआ है। इस पोर्ट की वजह से इंडिया और रशिया के बीच में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ट्रांजिशन टाइम भी रिड्यूस हुआ है। सेंट्रल एशिया कंसिस्ट ऑफ सोवियत रिपब्लिक्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। यू विल नोटिस इन सभी कंट्रीज के लास्ट में STAN स्टैन है। इस सफिक्स का मतलब है लैंड ऑफ, इसलिए इन कंट्रीज को कभी कभी द स्टैंड्स नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व किया जाएगा? द आंसर इज ए 1 अगस्त। 1 अगस्त 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WW के लिए एक प्रपोजल पोस्ट किया था ऑन द alt.hypertext न्यूज़ ग्रुप। उसी दिन की याद में हर साल वर्ल्ड वाइड वेब डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रिकॉग्नाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। WWW एक नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट है जिसे फॉर्मेट किया जाता है HTML दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, और इसे हम एक्सेस करते हैं थ्रू HTTP। दिस इज द ऑनलाइन कंटेंट, दिस इज द लैंग्वेज एंड दिस इज द प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड लंग कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 1 अगस्त। इस डे को ऑब्जर्व करते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि लंग कैंसर कितनी डेडली डिजीज़ है और इस डिजीज़ में रिसर्च की ज़रूरत है। लंग कैंसर इज़ ऑफ 2 टाइप्स, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर एंड स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसके कॉजेज़ हैं स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक मीन्स हमारे आसपास अगर कोई स्मोक कर रहा है, एंड वी आर इनहेलिंग दैट स्मोक, एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके सिम्टम्स हैं कफ ऑफन विद ब्लड, चेस्ट पेन, wheezing or coughing and weight loss. Treatment includes surgery, chemotherapy, radiation therapy, targeted drug therapy and immunotherapy. Last question of the week, इनमें से किस शहर में उन्मेषा और उत्कर्ष नाम के फेस्टिवल्स को हाल ही में शुरू किया है? The answer is B भोपाल इन मध्य प्रदेश। भोपाल में हाल ही में इन फेस्टिवल्स को इनॉग्रेट किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। उन्मेषा एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है which is organized by Sahitya Academy. वहीं उत्कर्ष is a festival of folk and tribal performing arts. It is organized by संगीत नाटक अकेडमी। इन फेस्टिवल्स का पर्पस है इंडिया की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को सेलिब्रेट करना। इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन और इसके लिए ये ज़रूरी है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी प्रोग्रेस करें। उनका रिच कल्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स और जो उनका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।